नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापे। सीता हरण की बात तो लगभग सभी को पता है। क्या आपको पता है कि राम और लक्ष्मण को भी हर लिया गया और उसी के साथ में हनुमान जी का युद्ध अपने ही पुत्र के साथ हुआ। देखिए पूरा वीडियो। लंका युद्ध के समय रावण को ये पता लग गया था कि राम जी से युद्ध जीतना तो असंभव है, तो फिर क्या किया, अहिरावण को बुलाया और अहिरावण आया जो पाताल लोक का अत्यंत मायावी राजा था। उसने अपनी योग निद्रा के माध्यम से उसने मायावी जाल फेंका और योग निद्रा के माध्यम से राम जी और लक्ष्मण जी समेत सारी वानर सेना को निद्रा में सुला दिया और उसी निद्रा में राम जी और लक्ष्मण जी को हर लिया और उठा के पाताल लोक ले गया। जब हनुमान जी को मालूम पड़ा कि राम जी कहाँ है, प्रभु कहाँ है, तो ज्ञान हुआ कि पाताल लोक में राम जी और लक्ष्मण जी को अहिरावण लेके गया है। तुरंत हनुमान जी ने अपना स्वरूप रौद्र किया, गुस्से से लाल हो गए और पाताल लोक की ओर चल दिए और पाताल लोक के द्वार पर पहुँचे। लेकिन वहाँ पर भी अहिरावण का सेनापति मकर ध्वज खड़ा हुआ था। मकर ध्वज ने उनका रास्ता रोका। हनुमान जी कहने लगा, छोड़ दो मुझे, अलग हो जाओ, मुझे रामचंद्र जी के पास जाना है। लेकिन मकर ध्वज कहता है, मेरे रहते हुए आप नहीं जा सकते। हनुमान जी और मकर ध्वज का जबरदस्त युद्ध हुआ। लेकिन इस प्रसंग में बहुत खास बात है कि हनुमान जी अत्यंत बलशाली, लेकिन हनुमान जी ने मकर ध्वज को परास्त जरूर किया पर मारा नहीं। जब परास्त हो गया तो मकर ध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और कहने लगे, पिताजी चरण स्पर्श कर रहा हूँ। हनुमान जी चौंक गए। पिताजी? कहने लगे, हाँ, जब आप समुद्र लांग रहे थे तो समुद्र में आपने अपने पसीने को डाल दिया तो वहाँ एक मगरमच्छ थी और मगरमच्छ ने उसको ग्रहण किया और ये मकर ध्वज पैदा हो गया। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मकर ध्वज को परास्त करने के बाद वो हनुमान जी गए और राम और लक्ष्मण को छुड़ाया और अहिरावण को समाप्त किया और प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को मुक्त किया। अहिरावण के समाप्त होने के बाद में वहाँ हाहाकार मच गया कि अब राजा कौन, कि यहाँ तो राज्य में राजा होना ही चाहिए। तब मकर ध्वज को हनुमान जी ने पूछा कि यदि तुम्हें यहाँ का राजा बना दिया तो तुम किसके नाम से राज्य करोगे? तो कहले, मैं प्रभु रामचंद्र जी के नाम से राज्य करूंगा। मकर ध्वज का राज्याभिषेक किया गया। राम जी को हरण करने की क्षमता अहिरावण में नहीं थी, लेकिन वो एक लीला थी। हनुमान जी ने सारा जीवन राम जी की सेवा करी, राम जी से प्रेम किया, तो रामचंद्र जी ने भी सोचा होगा कि हनुमान जी को उनके पुत्र से मिलाया जाए। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। मेरा ये आध्यात्मिक चैनल ग्रेस इज बेस आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा। प्रणाम, नमस्कार।